जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। और इस वीडियो में हम सीडीपी और शिक्षण शास्त्र का 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, शिक्षण शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन लाना शिक्षण शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र में कौन होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा विद्यार्थी, क्योंकि अभी बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था लागू हो चुकी है, तो विद्यार्थी को केंद्र में इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है, अधिगम का सर्वोच्च प्रमाण क्या है? अंक, रटने की क्षमता, व्यवहार में परिवर्तन या उपस्थिति। तो व्यवहार में परिवर्तन होता है तभी हमें पता चलता है कि अधिगम ठीक से हुआ है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस विधि में छात्र सक्रिय भूमिका निभाता है? तो क्रियात्मक विधि में छात्र जो है वो सक्रिय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, अधिगम को स्थायी बनाने में सहायक है। तो अधिगम को स्थायी बनाने के लिए दंड, दोहराव, भय, आलोचना में से दोहराव आवश्यक है या सहायक है। अगला है, प्रेरणा का अर्थ है। प्रेरणा का अर्थ क्या हुआ? प्रोत्साहित करना इसका अर्थ होगा, आंसर बी। नेक्स्ट है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? इनाम, डांट, रुचि या अंक। तो इसमें से रुचि जो है वो आंतरिक प्रेरणा है, अंदर से हमें रुचि होनी चाहिए, तभी हम अधिगम और ज़्यादा प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लूम की संज्ञानात्मक वर्गीकरण का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आएगा मूल्यांकन। कौन सा? मूल्यांकन है। अगला, शिक्षण के उद्देश्य मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? तो यह जो उद्देश्य है मुख्यतः विद्यार्थी की आवश्यकता पर आधारित होते हैं। उद्देश्य जो है उसके आवश्यकता अनुसार होते हैं। नेक्स्ट है, सहयोगात्मक अधिगम में क्या आवश्यक होता है? तो इसमें सहयोगात्मक अधिगम में मुख्यतः समूह कार्य आवश्यक होता है, आंसर क्या होगा? समूह कार्य। नेक्स्ट है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है। तो आत्म अनुशासन ही सर्वोत्तम तरीका है। अगला देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन था? कौन था? तो रूसो का नाम आएगा इसमें। रूसो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे। सीखने की प्रक्रिया में स्मृति का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर आएगा महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की जो भूमिका है वो सहायक होती है। अगला, शिक्षण सामग्री का चयन किस आधार पर होना चाहिए? तो शिक्षक की सुविधा, पाठ्यपुस्तक, छात्र की आयु व स्तर या समय। तो छात्र की आयु व स्तर को ध्यान में रखते हुए इसका चयन होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रभावी शिक्षण की विशेषता क्या है? तो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक करके सीखता है? तो किस सिद्धांत के अनुसार? तो क्रियाशीलता सिद्धांत में बालक स्वयं करके कार्य को सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम की गति किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो व्यक्तिगत भिन्नता। सभी बच्चों में सीखने की जो गति है वो भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि सभी बच्चा समान नहीं होता, सभी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, सतत व व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य समग्र विकास करना है, याद रखिएगा। सीसी का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है समग्र विकास। अधिगम में रुचि बढ़ाने का साधन है दंड, डांट, शिक्षण सहायक सामग्री या गृह कार्य। तो अगर बच्चे को हम दंड देंगे, डांट देंगे तो रुचि बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन हम शिक्षण सहायक सामग्री अगर प्रदान करें तो बच्चे में रुचि बढ़ जाती है। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है सभी समान, सभी अलग, केवल बुद्धि में अंतर या केवल शारीरिक अंतर।
तो इसका अर्थ होगा सभी अपने आप में अलग होते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ हुआ सभी अलग होते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? कौन है? तो विनय को बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसे? विनय को बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक सक्रिय रूप से क्या करता है? तो बालक जो है ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? तो सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करना, सभी बालकों को बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को पढ़ाने में क्या जरूरी है? उपेक्षा करना, समान व्यवहार, व्यक्तिगत ध्यान या दंड। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यक्तिगत ध्यान हमें देना चाहिए। ठीक है। अधिगम में पुनर्बलन का अर्थ है, अधिगम में पुनर्बलन का अर्थ है तो प्रोत्साहित करना, इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मूल्यांकन का सही समय होता है, क्या होता है? अंत में, बीच में, शुरू में या सदैव? तो मूल्यांकन बीच बीच में करते रहना चाहिए, ना ही शुरू में ना ही अंत में। तो सही समय सदैव होता है, हमेशा मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो कमियां पहचानना और कमियों को दूर करना। ठीक है। शिक्षण की न्यूनतम इकाई क्या है? शिक्षण की न्यूनतम इकाई है पाठ। पाठ ही शिक्षण की न्यूनतम इकाई है, याद रखिएगा। शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक होती है आदेश देने में, मार्गदर्शन में, दंड में या नियंत्रण में। तो शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक के रूप में। नेक्स्ट है सीखने में बाधक तत्व कौन सा है? तो सीखने में बाधक तत्व निम्न में से रुचि, प्रेरणा, थकान या प्रशंसा। तो थकान जो है वो बाधक तत्व है। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है, तो अधिगम स्थानांतरण का अर्थ होगा ज्ञान का उपयोग, मतलब एक परिस्थिति में सीखी हुई ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। नकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है, क्या है? साइकिल सीखने से बाइक, गलत आदत, लेखन सुधार या पढ़ना। तो इसका गलत आदत इसका राइट आंसर होगा। नकारात्मक स्थानांतरण में गलत आदत जो है वो बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है रटने की उपेक्षा किस पर बल दिया जाना चाहिए? स्मरण पर, समझ या दोहराव या अंक। तो हम किसी चीज़ को अगर समझ लेते हैं तो हमारे स्मृति में लंबे समय तक रहती है। ठीक है, तो समझ के पढ़ना चाहिए जो प्रभावी अधिगम होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, समझ पर ज़्यादा बल देना चाहिए। सीखने का सर्वोत्तम वातावरण कैसा हो? तो अनुकूल होना चाहिए, बच्चे के अनुकूल। अगर छोटा बच्चा है तो उसे गीत के माध्यम से और पुस्तकों में मस्त ड्राइंग, छोटा छोटा ड्राइंग, कलरफुल उसका बुक होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को यही सब ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उसके अनुकूल क्या है? यही है कि उसे अधिक दबावपूर्ण ना, खेल विधि से पढ़ाया जाना चाहिए। वही कुछ बड़े बच्चे हैं तो उसके अनुसार अधिगम किया जाना चाहिए। तो बच्चों के अनुकूल वातावरण उन्हें मिलना चाहिए ताकि सीखने का सर्वोत्तम वातावरण बन सके। ठीक है जी। प्रभावी प्रश्न की विशेषता क्या है? तो प्रभावी प्रश्न की विशेषता स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, लंबा, अस्पष्ट या कठिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। शिक्षण में आईसीटी का लाभ है, तो इसका जो लाभ है आईसीटी की लाभ, वो रुचि में वृद्धि होती है इससे। नेक्स्ट है शिक्षक को कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, निष्पक्ष या पक्षपाती या उदासीन। तो एक शिक्षक को निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी का पक्ष में नहीं रहना चाहिए, जो सही है उसके अनुसार उसे ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का उपयोग क्यों आवश्यक है? दंड हेतु, अधिगम समझने हेतु, परीक्षा हेतु या नियम हेतु।
तो बाल मनोविज्ञान का उपयोग अधिगम समझने हेतु होता है। शिक्षण में योजना का उद्देश्य है, तो शिक्षण में योजना का जो उद्देश्य है, समय नष्ट करना, स्पष्टता लाना, कठोरता या नियंत्रण। तो हम योजना बना के करते हैं तो उससे क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है किस प्रकार पढ़ाना है, क्या करना है, ये योजना का उद्देश्य है। पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो पाठ्य योजना बनाते हैं उसका उद्देश्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है, तो जब समझ जाते हैं तो हम एक परिस्थिति से समझी हुई जो स्मृति में रहती है उसे हम दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित कर सकते हैं जब हम समझे होते हैं तब। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, समूह चर्चा से क्या विकसित होता है? तो समूह चर्चा से आत्मविश्वास क्या विकसित होता है? आत्मविश्वास विकसित होता है। सीखने में विफलता का प्रमुख कारण है अभ्यास या रुचि की कमी, प्रेरणा या प्रशंसा। तो रुचि की कमी होना विफलता का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का साधन है। तो इसका राइट आंसर आएगा प्रेरणा। इंसान को कुछ करने की प्रेरणा हो, अंदर से रुचि हो, तो वो छोटे से छोटे काम को भी बहुत इंटरेस्ट के साथ बड़ा बना देता है या बहुत ज़्यादा उसे आगे बढ़ा देता है। ठीक है। बालक सर्वाधिक क्या देखकर सीखता है? तो बालक जो है वो अनुकरण द्वारा सर्वाधिक सीखता है। छोटा बालक जो है सबसे ज़्यादा अनुकरण के माध्यम से ही वो सीखता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? नौकरी, अंक, समग्र विकास या डिग्री? शिक्षा का अंतिम लक्ष्य समग्र विकास है। ठीक है, समग्र विकास करना। कक्षा में विविधता का अर्थ है, तो विविधता का अर्थ क्या है? कक्षा में विविधता का अर्थ होगा अव्यवस्था, अंतर, समानता या नियंत्रण। तो सभी बच्चों में अलग अलग होते, सभी बच्चों में अंतर होता है, कुछ ना कुछ, है ना, वही क्या हुआ, विविधता हुआ। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया किस पर निर्भर नहीं करती? रुचि, प्रेरणा, परिपक्वता या भाग्य? तो इसका राइट आंसर आएगा भाग्य। सीखने की प्रक्रिया से भाग्य का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षक वही है जो डराए, रटवाए, प्रेरित करे या दंड दे? तो आप लोग किस टाइप का शिक्षक है? डराते हो बच्चे को या रटवा के सिखाते हो या प्रेरणा देते हो कि दंड दे दे के बच्चे को सिखाते हो? तो इसका राइट आंसर प्रेरित करना होगा। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।